दोस्तों, इंडिया में प्रीमियम हैचबैक कार का जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में मेनली 3 गाड़ियां आती हैं। पहली जो कार है वो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी पॉपुलर ब्रांड की तरफ से आती है, मारुति की बलिनो। और ये सेगमेंट लीडर है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है। दूसरी जो कार है वो भी एक पॉपुलर ब्रांड की तरफ से आती है, जो कि Hyundai है, और Hyundai की तरफ से वो i20 है। रिसेंटली उसका न्यू जनरेशन इंडिया में लॉन्च किया गया है। और तीसरी कार जो है वो टाटा अल्ट्रोज है, जो कि आज हमारे पास में है। एक प्रीमियम हैचबैक कार ही लेना चाहते हैं तो आज की डेट में, मतलब 2021 में टाटा अल्ट्रोज आपको क्यों लेनी चाहिए, उसके कुछ सॉलिड रीज़न आपको मैं बताने वाला हूं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस कार की तरफ नहीं देखनी चाहिए। तो सबसे पहले इस कार का एक बैकग्राउंड आपको मैं दिखा देता हूं कि ये कार कौन सी मॉडल है और ये कब की मॉडल है। तो ये 2 महीने पहले खरीदी गई है और ये टाटा अल्ट्रोज का XM प्लस मॉडल है। और ये कार अभी तक 2700 किलोमीटर चल चुकी है। और ये फ्रंट लुक है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी एग्रेसिव इसका फ्रंट लुक है। लुक वाइज इस कार की कोई टक्कर नहीं है। और इस कार को लेने का सबसे पहला वैलिड रीज़न जो है वो यही है, ये कार आप देखने के बाद इनकार ही नहीं कर पाओगे कि ये कार आपके लिए नहीं है। मतलब ये आपको पसंद आने ही आने वाली है। चाहे इस कार को आप फ्रंट से देखें, इस कार को आप साइड से देखें, कहीं से भी जब आप इसको देखेंगे तो ये आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की जितनी भी कारें आती हैं, चाहे वो i20 हो, चाहे वो बलिनो हो, कोई भी कार इसके सेफ्टी के आगे टिक नहीं पाती हैं। i20 का तो पता नहीं, उसका क्रैश टेस्ट अभी तक हुआ नहीं है। चूँकि Hyundai की जो नियोस है वो 2 स्टार लेकर के आई है, तो सेम प्लेटफॉर्म यूज़ होने की वजह से हम यही उम्मीद लगा सकते हैं कि न्यू i20 भी आपको 2 स्टार की सेफ्टी ही देगी। लेकिन वहीं पर टाटा अल्ट्रोज की बात करें तो ग्लोबल एनकैप में ये सॉलिड आपको 5 स्टार का सेफ्टी रेटिंग देती है, जो आपको आपके फैमिली को सुरक्षित रखेगी। इस कार में मैं सफ़र कर रहा हूँ, मेरी फैमिली चल रही है, वो एक सेफ कार में चल रही है। तो ये एक दूसरा वैलिड रीज़न है जिसकी वजह से आपको ये कार लेनी चाहिए। अभी आपने सुना होगा कार की बोनट जब पूरी नीचे गिरी, जो इस कार की बिल्ड क्वालिटी को दर्शाता है। इस कार का ग्लोबल एनकैप में जो रेटिंग है वो 5 स्टार की मिली हुई है। और यही चीज़ इस कार की सबसे यूनिक चीज़ लगती है। इसके जो भी सीट हैं काफ़ी अच्छे क्वालिटी के यूज हुए हैं। एक बार मैं आपको इसका डोर भी बंद करके दिखाता हूँ। जो थर्ड की साउंड आती है वो अलग ही लेवल की आती है। वाह, एक पूरा सेफ फील जो है आपको दरवाजे बंद करके ही आने वाले हैं। बलिनो की तो सेफ्टी की आप बात ही मत करें तो वो बेहतर होगा। आप सभी को पता है और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सेफ्टी आपके लिए मायने नहीं रखती है तो डेफिनेटली एक बार आप बलिनो की तरफ भी जा सकते हैं। अब मैं इस कार के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा हूँ, तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है। तो इसके लगाने के बहुत सॉलिड रीज़न है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों आज 2021 में भी आपको टाटा अल्ट्रोज लेनी चाहिए। तीसरी वैलिड रीज़न की अगर मैं बात करूं वो है इसका प्राइस। आज भी टाटा अल्ट्रोज एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। अगर हम न्यू i20 की बात करें तो इसकी प्राइस से हर मॉडल वो 1.5 लाख रुपये तक महंगी है। अगर आप 1.5 लाख रुपये ज़्यादा इससे लगाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप न्यू i20 की ओर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 1.5 लाख रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ताकत नहीं है, एकदम नेक टू नेक आपके पास इतनी ही बजट है और एक अच्छी फीचर से भरी हुई कार आपको चाहिए, तो डेफिनेटली i20 और बलिनो के कंपैरिजन में अल्ट्रोज आज भी 2021 में ये आपके लिए ज़रूरतों को ये पूरा करती है। चौथा वैलिड रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कार आपको क्यों लेनी चाहिए, वो है इसके फीचर्स। अब फीचर्स तो i20 में भी आती है, बलिनो में भी आती हैं, लेकिन जिस प्राइस पर जिस तरह के फीचर्स आपको इस कार में मिलती है, 9.5 लाख रुपये तक में पेट्रोल का इसका टॉप मॉडल आ जाता है। और मुझे नहीं लगता है कि 9.5 लाख रुपये में ये जो फीचर्स देती है वो कोई और कार आपको देती है। इसमें आपको टॉप मॉडल में क्रूज़ कंट्रोल आ जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आ जाते हैं, इसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स आ जाते हैं, एम्बियंट लाइट आ जाती है, केबिन पूरा जो है आपको एक प्रीमियम फील कराता है। और इन सब चीज़ों को जब आप देखते हैं तो डेफिनेटली प्राइस जो है बहुत बड़ा मैटर करता है। और जिस प्राइस पर जिस फीचर्स के साथ में ये कार आती है, फीचर से भरी हुई कार चाहिए कम पैसों में, तो ये कार आपके लिए ही बनी है।
पांचवा वैलिड रीज़न की मैं बात करूं, इसका राइड कंफर्ट। इस सेगमेंट की कोई भी कार इसकी राइड कंफर्ट के आगे टिक नहीं पाती है, चाहे इसकी स्टेबिलिटी की भी बात क्यों ना हो। सुपर स्टेबल ये कार आपको लगेगी। इस कार का सस्पेंशन का ट्यूनअप लाजवाब है, चुम्बेश्वरी है। आप जिस तरह की भी सड़क पर चलेंगे ये कार आपको निराश नहीं करने वाली है। बॉडी रोल ना के बराबर मिलेगा। हालांकि हैचबैक कारों में बॉडी रोल बहुत कम ही देखने को मिलता है, फिर भी मेरे पास i20 है और हाई स्पीड स्टेबिलिटी उस कार की एकदम जीरो के बराबर है। कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। लेकिन जब आप इस कार को हाईवे पर चलाएंगे तो जैसे ही आपकी कार 90, 100, 110, 120 की स्पीड क्रॉस करेंगे तो ये कार आपको ज़बरदस्त स्टेबल लगेगी। अनस्टेबल आपको फील नहीं होगी। स्पीड में चलना आपको पसंद है। स्टीयरिंग का फीडबैक आपको लेना पसंद है। जैसे जैसे ये कार स्पीड गेन करती है तो स्टीयरिंग का जो रिस्पॉन्स है वो और अच्छे से ट्यूनअप होता चला जाता है और इसमें भारीपन आ जाता है, तो वो आपको स्टेबल सड़क पर रखती है कार को। तो वो एक चीज़ है जिसके लिए आप इस कार को देख सकते हैं। छठा जो वैलिड रीज़न है कि 2021 में आपको ये कार लेनी चाहिए वो है इसका माइलेज। इस कार को अगर आप प्यार से चलाएंगे, बहुत ही बढ़िया से चलाएंगे, तो ये कार आपको 19-20 तक की माइलेज दे सकती है। पेट्रोल इंजन होने के बावजूद भी, चूँकि इसमें दो तरह के ड्राइव मोड आते हैं। जब आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत है तो आप सिटी मोड में इस कार को चला सकते हैं। जब आपको इस कार से माइलेज निकालनी हो तो इसको आप इकोनॉमी मोड में चला सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसके ओनर से बात कर रहा था कि सिटी मोड और इकोनॉमी मोड में जब इस कार को चलाते हैं तो माइलेज का कितना डिफरेंस आ जाता है। तो वो बता रहे थे कि प्रैक्टिकल लाइफ में डिफरेंस आता है, वो 2 से 2.5 किलोमीटर का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आप कहेंगे कि इकोनॉमी मोड में जब इसको चलाएंगे तो पावर की कमी हो जाएगी। हर जगह इकोनॉमी मोड आपको नहीं डालना है। हाईवे में जब आप चल रहे हैं, हाईवे में 70-80 की स्पीड आप गेन कर लेते हैं, आपकी कार एक अच्छी रेंज में आ जाती है। उसके बाद आप अपनी कार को इकोनॉमी मोड में डालें, डेफिनेटली आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हैं तो टॉप मॉडल में क्रूज़ कंट्रोल का भी फीचर आता है, तो क्रूज़ कंट्रोल में डाल करके भी आप इस कार की माइलेज बढ़िया बढ़ा सकते हैं और आपको अच्छी माइलेज दे सकती है। अब 7वीं वैलिड रीज़न की मैं बात करूं, अगर आपको म्यूज़िक से प्यार है, कार ड्राइव करते समय आप म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, आप हमेशा लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, कार के अंदर गाने सुनने पसंद है, तो ये कार आपके लिए ही बनी है। क्योंकि इस कार में जो म्यूज़िक मिलता है वो हारमन की तरफ से ट्यून किया गया है और JBL के स्पीकर दिए गए हैं। तो इसकी साउंड की जो आउटपुट है वो लाजवाब है, जो आपको इस सेगमेंट के किसी भी कार में देखने को नहीं मिलेगा। बलिनो में तो एकदम बेकार ही साउंड की आउटपुट मिलती है। नई जो i20 है उसमें बोस के स्पीकर दिए गए हैं, तो उसमें तो चलो ठीक है, लेकिन उस स्पीकर की क्वालिटी आपको तभी मिलेगी जब आप इससे 1.5 लाख रुपया ज़्यादा देंगे। 8वीं अगर मैं वैलिड रीज़न की बात करूं, कार में काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाता है। अब कहेंगे कि बलिनो और i20 में भी स्पेस अच्छा है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाना चाहूँगा। मैं इसके सीटें आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये फ्रंट की सीट है। एज़ यूजुअल टाटा की गाड़ियों में कभी भी सीटों को लेकर के मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई है। इसकी थाई सपोर्ट बढ़िया है, इसका साइड सपोर्ट बढ़िया है, सीटें काफ़ी कंफर्टेबल हैं, आप देख सकते हैं। और पीछे का सीट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर असली खेल है। ये जो बीच का हम्प है ये एकदम नहीं के बराबर है, तो इसमें आप 3 लोग इजीली बैठ सकते हैं। दूसरी गाड़ियों में होता क्या है कि यहाँ पर डिवाइडर जैसा जो है इतना बड़ा हम्प होता है, तो पीछे की जो सीट है वो बेंच सीट होने के बावजूद भी वो 2 भागों में बढ़ जाती है, तो वो केवल 2 लोगों के लिए बन जाती है। लेकिन इसमें आप 3 लोग इजीली बैठ सकते हैं। हालांकि विड्थ जो है वो लगभग सेम ही है, लेकिन इसके वजह से तीसरे लोग को बैठने में आपको इजी जो है वो हो जाता है। साथ ही साथ इसका टॉप मॉडल लेंगे तो आपको यहाँ पर पीछे पर रियर AC वेंट मिल जाएगा। और मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ तो मैं इसका ग्लोव बॉक्स की स्पेस दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप इसको प्रेस करेंगे, ये पॉपअप स्टाइल में खुलेगा और इस सेगमेंट का सबसे बड़ा ग्लोव बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, जो कि 15 लीटर का है।
किसी भी प्रीमियम हैचबैक कार में इतना बड़ा ग्लो बॉक्स आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ों को इसमें रख सकते हैं। जब स्पेस की बात कर ही रहे हैं तो आपको इसका बूट स्पेस भी दिखा देते हैं। इसमें शायद फिजिकल बटन नहीं आता है, इसको खोलने का आता है। XM प्लस में दिया गया है, ये अच्छी बात है। मुझे लगा कि इसको चाबी से या फिर आगे से खोलना पड़ेगा। काफ़ी बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। एक हैचबैक कार के हिसाब से 345 लीटर का बूट स्पेस इसमें दिया गया है, जो काफ़ी बढ़िया है और आपकी जर्नी को ये और आनंददायक बनाएगा। यहाँ पर दिया गया है इसके जो रियर के जो सस्पेंशन है उसके यहाँ फिटिंग को इस रबड़ के सहारे बंद रखा गया है, लेकिन एक चीज़ मुझे कमी लगी कि इसको बढ़िया तरीके से ढका जा सकता था। ये रबड़ का कवर जो है वो बाहर आ जा रहा है, तो अगर सामान निकालते घुसाते ये अगर बाहर गिर गए तो ये काफ़ी ऑकवर्ड लगेगा, अजीब दिखेगा। ये देख सकते हैं। और टाटा के साथ में एक और समस्या है कि इसकी आफ्टर सेल सर्विस और पार्ट्स की एबिलिटी भी बहुत दिक्कत है। तो अगर ये गुम हो गया तो हो सकता है कि इतना छोटा सा पार्ट्स के लिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो वो चीज़ें हैं। तो अगर इन सब चीज़ों को आप कंसीडर करेंगे तो आज की डेट में भी टाटा अल्ट्रोज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब मैं बात करता हूं कि ये कार आपको क्यों नहीं लेनी चाहिए, जो काफ़ी कम है। थोड़े बहुत कौन्स हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला तो इसका जो 3 सिलेंडर इंजन है, कौन इसको मैं नहीं गिनता, लेकिन फिर भी लोग बात करते हैं। इस सेगमेंट में जितनी भी कारें हैं वो 4 सिलेंडर इंजन दे रही है, काफ़ी रिफाइंड इंजन दे रही हैं। उनकी तुलना में ये थोड़ा सा कम रिफाइंड है, तो एज ए कौन मैं इसको गिन लेता हूं। हालांकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। 3 सिलेंडर इंजन होने के कारण इस कार को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि 3 सिलेंडर इंजन होने की वजह से इसकी इंजन की जो नॉइज़ आती है वो 2000 RPM के बाद आपको केबिन में भी आता है, तो वो एक वजह है जिसके कारण आप इस कार को ना कह सकते हैं। और थोड़ी बहुत वाइब्रेशन, जब आप इनिशियली कार को उठाते हैं तो गियर लीवर में थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको महसूस होगा। तो यही थोड़ी सी कमियां हैं जिसको आप अगर सोचेंगे तो यह कार आपके लिए नहीं है। आपके लिए अगर ये मैटर करती हैं तो। और एक चीज़ है, इसकी आफ्टर सेल सर्विस को लेकर के टाटा की काफ़ी बदनामी होती रहती है, अच्छी सर्विस नहीं है। लेकिन डे टू डे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लोगों के फीडबैक पहुंच रही है, तो सर्विस में भी टाटा काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। तो वहाँ तो धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। आई होप आपको समझने में आसानी हुई होगी। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आपका कन्फ्यूज़न पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि क्यों आज के डेट में आपको ये कार लेनी चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय झारखंड, वंदे मातरम।